अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चोरी का माल खरीदना कैसा है? देखो, चोरी के माल के अंदर दो तीन सूरतें पाई जाती हैं। एक सूरत तो ये है कि चोर बाज़ार है, वहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं। एक ये है कि चोरी का माल है, कोई आपके पास बेचने के लिए आया है और आपको भी पता है कि ये चोरी का माल है। एक सूरत ये है कि आपको यकीन है कि ये चोरी का माल नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ये चोर है, इससे सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो ये दो तीन सूरतें हैं। पहले एक सूरत समझें, क्या चोर बाजार से सामान खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? तो चोर बाजार ये एक नाम होता है, एक जगह का नाम या एक बाजार का नाम रख लेते हैं। अगर वाकई यकीनी तौर पर आपको यकीन है कि वो बाजार के अंदर जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ वो चोर है, और ये जो सामान जो मैं खरीद रहा हूँ यकीनी तौर पर ये चोरी का सामान है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर चोरी का सामान आपके लिए खरीदना जायज़ नहीं है। इसलिए कि चोरी का सामान चोर की मिल्कियत नहीं है, बल्कि उसने चुराया है दूसरे का माल। इसलिए आप इस सामान को हरगिज़ नहीं खरीद सकते, आपके लिए जायज़ नहीं है। एक सूरत यह है कि नाम बाजार का चोर बाजार है, सामान उसके अंदर सही आता है, बेचने वाला भी सही है। ऐसी सूरत के अंदर अगर आप सामान खरीद रहे हैं और आपको यकीन है कि ये चोर बाजार नाम है, बाजार का आदमी चोर नहीं है या सामान चोरी का नहीं है, यकीनी तौर पर आपको यकीन है, तो फिर आप इस सामान को खरीद सकते हैं। आपके लिए ये सामान खरीदना जायज़ हो जाएगा। एक सूरत ये है कि भाई आपको यकीन हो गया कि ये जो सामान बाहर से आ रहा है, ये तो मैंने चोर बाजार की बात की है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई दुकान खोल रखी होती है, कोई कबाड़े की दुकान होती है, या इसके अलावा कोई और किसी किस्म की दुकान होती है, या दुकान नहीं भी होती। भाई ज़रूरी नहीं है कि दुकान हो, बगैर दुकान के भी सामान खरीदा जा सकता है। महल्ले के अंदर कोई चोर है, उचक्का है, मोबाइल लाता है चुरा चुरा करके, बाइक लाता है चुरा चुरा करके, गाड़ियाँ काटता दबा करके, दूसरे की ज़मीनें हड़प रखी हैं। अब कोई शख्स ऐसा है जिसके बारे में आपको यकीन है कि ये फला शख्स चोर है और ये जो सामान बेच रहा है ये भी चोरी का है। पहले मैंने चोर बाजार की बात की, अब आम चोर की बात की है। जहाँ भी चोर हो, कोई भी चोर हो, कोई भी सामान हो, बाइक हो, ट्रक हो, हवाई जहाज़ हो, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी हो, कोई भी सामान हो, उसमें कोई कैद नहीं है, मोबाइल जो कुछ भी है। अब अगर आपको यकीन है कि ये जो सामान बेच रहा है ये मुकम्मल तौर पर चोरी का सामान है, लिहाजा आपके लिए इसका खरीदना भी जायज़ नहीं है। ये मैंने दो तीन सूरतें आपके सामने बयान की। अगर आपको यकीन है कि ये वाकई चोरी का सामान है, खरीदना जायज़ नहीं। अगर यकीन है इस बात का कि ये चोरी का सामान नहीं है, तो फिर आपके लिए खरीदना जायज़ है। ये सूरतें आप देख सकते हैं अपने एतबार से।